अब देखते हैं बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल जैसे बॉडी को हम पहले तो ऐसे घुमा रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब हम वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं। तो जब हम बॉडी को वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे तो उसकी स्पीड हर एंड पर चेंज होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे ही चलता रहेगा वर्टिकल सर्कल में। तो ए जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट माना, बी मैंने इधर मान लिया है हॉरिजॉन्टल, और सी जो है टॉप मोस्ट पॉइंट माना है। और सबसे पहले वेट ड्रॉ करेंगे। वेट होता है mg बॉडी का नीचे की तरफ। टेंशन इज अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी का हो या टूवर्ड्स द सेंटर का हो। और मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है mva² अपॉन r। इसी तरह से यहाँ टेंशन नीचे होगी, सॉरी टेंशन यहाँ टूवर्ड द सेंटर होगी, वेट नीचे होगा mg, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी mvb² अपॉन r। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mvc² अपॉन r, टेंशन tc नीचे और mg भी नीचे, tc नीचे mg नीचे। अब सबसे पहले वर्टिकल सर्कल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेंशन वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो ए पॉइंट पर टेंशन TA ऊपर है और mg और mvc² अपॉन r, TA ऊपर है, mg और mva² अपॉन r नीचे है। तो ये टेंशन वाली इक्वेशन बन गई। बेटा TA ऊपर है, mg और mva² अपॉन r नीचे, और ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस के लिए TA इज इक्वल टू mg प्लस mva² अपॉन r। TB में बेटा mg नहीं आएगा, TB इधर है लेफ्ट में और mvb² राइट में है, तो TB और mvb² अपॉन r बैलेंस्ड है। लास्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट पे TC और mg नीचे हैं, TC और mg नीचे हैं, और mvc² अपॉन r बाहर की तरफ है। इस तरीके से बना लेंगे इक्वेशन। अब सर्कुलर मोशन में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, टेंशन का कोई वर्क नहीं है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क काम कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पहले, एट ए एंड बी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बेस लाइन मान रहा हूँ, मतलब यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ। तो m हाफ mva² काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mvb²। और बेटा बी पॉइंट पे हाइट कितनी हो गई, बी पॉइंट पे हाइट रेडियस के बराबर हो गई, ये हाइट जो है रेडियस के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr। सिमिलरली मैं लगाऊं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड सी। अगर मैं ए एंड सी पे लगाऊंगा तो ए पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mva², और सी पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvc²। और बेटा सी पॉइंट की हाइट r और r 2r हो गई हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg2r। 2r हाइट हो गई तो mg2r हो गई, r हाइट है तो mgr हो गई। तो ये 2 इक्वेशन बनती हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, और 3 इक्वेशन बनती हैं टेंशन की। अब एक मोशन होता है डेट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल मोशन, मतलब इसे हम घुमाएंगे तो एक ऐसी स्पीड आएगी जिसमें घूमना बंद कर देगा, या उससे कम स्पीड पर घूमना बंद कर देगा। उससे कम स्पीड पर अगर घूमना बंद कर रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे
सबसे पहले धागा कहाँ ढीला पड़ेगा या टेंशन सबसे कम कहाँ होगी। टेंशन सबसे कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी और सबसे पहले धागा ढीला पड़ेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर हमें क्रिटिकल मोशन के लिए स्पीड सॉल्व करनी है तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 रखनी चाहिए। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर क्रिटिकल मोशन TC शुड बी 0। क्रिटिकल मोशन के लिए TC 0 होना चाहिए। तो TC इज इक्वल टू आपका आया था mvc² अपॉन r माइनस mg। तो TC की वैल्यू 0 रख के मैं वो क्रिटिकल स्पीड निकाल सकता हूँ जिससे कम होने पर सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू mvc² अपॉन r। m और m कैंसिल हो गया, vc की वैल्यू √gr हो गई। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी √gr से कम होगी तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। तो ये मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो मिनिमम स्पीड निकालने के लिए टेंशन को 0 कर दिया, क्योंकि टेंशन ऊपर ही 0 होगी, नीचे कभी 0 नहीं होगी। सबसे पहले धागा ऊपर ढीला होगा और धागा ढीला होने का मतलब होता है टेंशन 0। अब मेरे पास VC है और मेरे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली, जो मैंने इक्वेशन लगाई थी एनर्जी कंजर्वेशन वाली, उसको दोबारा से लिख लेता हूँ। 12mva² इज इक्वल टू 12mvc² प्लस mg2r। m और m कैंसिल हो गया, va² अपॉन 2 इज इक्वल टू vc² अपॉन 2 प्लस 2gr। अब vc की वैल्यू हम जानते हैं, vc की वैल्यू है √gr। तो va² अपॉन 2 इज इक्वल टू gr अपॉन 2 प्लस 2gr। तो इसको सॉल्व करेंगे तो va² आ जाएगा 5gr। va² अपॉन 2 5gr अपॉन 2 आ जाएगा, तो va आ जाएगा √5gr। यानी नीचे स्पीड कम से कम √5gr होनी चाहिए अगर हम सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं। तो मिनिमम स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने TC निकाल लिया, TC 0 होना चाहिए। फिर हमने TC से मिनिमम वैल्यू निकाल ली, VC की √gr होनी चाहिए। फिर VC से हमने VA निकाल लिया, √5gr होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम निकालेंगे VB कितना है, TB कितना है और TA कितना है। तो इसके लिए हमने सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे सर्कुलर मोशन की, जो हमारी सेकंड वाली हमने एनर्जी कंजर्वेशन की लिखी थी। 12mva² इज इक्वल टू 12mvb² प्लस mgr। तो ये भी बन गई बेटा, वो va² अपॉन 2 इज इक्वल टू vb² अपॉन 2 प्लस gr। तो va √5gr था, तो ये आ जाएगा 5gr अपॉन 2 इज इक्वल टू vb² अपॉन 2 प्लस gr। तो vb² आ गया, vb²/2 आ गया 3gr अपॉन 2, माइनस कर लिया, इधर ले जाके माइनस कर दिया। तो vb की वैल्यू √3gr चाहिए। तो साइड में वैल्यू यानी B पॉइंट पे वैल्यू √3gr चाहिए अगर सर्कुलर मोशन करना चाहता है तो। अब TC की वैल्यू हमने 0 निकाली थी, अब हम TA की वैल्यू निकालते हैं।
टी ए की इक्वेशन क्या थी, एम जी, टी ए की इक्वेशन क्या थी, एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर अपॉन 2। तो टी ए आ जाएगा एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 GR। तो टी ए 6 mg होनी चाहिए। यानी इस समय क्रिटिकल मोशन के समय टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 है, यानी टी सी 0 है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 6 mg है। और हमारे टी वी भी हम निकाल सकते हैं। टी वी था आपका एम वी वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करके टी वी की वैल्यू आ जाएगी, एम वी वी स्क्वायर की जगह 3GR रख दिया अपॉन आर, तो टी वी की वैल्यू 3 mg आ जाएगी। तो हमको ये 6 चीज़ें निकालनी होती हैं, 6 और चीज़ें निकाल ली। मैं समराइज़ कर देता हूँ। जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, यहाँ पर टेंशन टी ए थी, यहाँ पर टेंशन टी बी थी बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे टेंशन टी सी थी। यहाँ पर स्पीड वी सी थी, यहाँ पर स्पीड वी बी थी, और यहाँ पर स्पीड वी ए थी। तो हमने सबसे पहले टेंशन को 0 लिया था, टी सी को 0 लिया था, तो टी सी 0 है। इस समय टी ए की वैल्यू 6 mg है। क्रिटिकल मोशन के समय होती है 6 mg, हमेशा नहीं होती, ध्यान रखें। किसी और केस के लिए मैं आपको बताऊंगा ड्राइव करना। और टी वी की वैल्यू 3 mg थी, टी वी की वैल्यू 3 mg थी। वी ए जो था वो √5GR था, वी बी जो था वो √3GR था, और वी सी जो है √GR है। ये 3 स्पीड है। अगर इनसे कम होंगी स्पीड तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, इसीलिए हम इसे क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। अब हम देखते हैं किसी जर्नल पॉइंट पर इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर्कुलर मोशन में। जर्नल पॉइंट पर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, और अब हमारा जो पेंडुलम है या जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है वो यहाँ पर है थीटा एंगल पर। तो अब हम टेंशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। देखो, सबसे पहले वेट मार्क करा जाएगा, वेट होता है डाउनवर्ड। फिर मान लो उसकी स्पीड v है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी mv² अपॉन r। ये वाला एंगल भी थीटा होगा। mg का इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, एंगल के पास वाला कंपोनेंट cos होता है, और ये टेंशन होगी। तो इस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ऐसे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, T = mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन r। तो मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख के टेंशन निकाल सकता हूँ किसी भी एंगल पे। थीटा कोई भी दिया हो तो इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी कंजर्वेशन, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा P है, मुझे यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो यहाँ पर तो तुम जानते ही हो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर ए एंड पी पे लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड पी लगाएं, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच स्पीड पॉइंट की हाइट है। यही चीज़ निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है कि पी पॉइंट की हाइट हम कैसे निकालेंगे। तो याद कर लो, याद नहीं करना तो समझ लो, समझ के याद कर लो। मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। मान लो बॉडी सर्कुलर मोशन करते समय पी पॉइंट पे आ गई, थीटा एंगल बनाया, तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज़ एच, ये हाइट एच है, और मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, आर रेडियस है, तो आर ये है। अगर बेटा ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा, तो ये भी आर है। अब हम पी पॉइंट की हाइट निकालेंगे, एच कितना है, तो एक्स अपॉन आर, एक्स बेटा बेस है, आर हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स अपॉन आर कॉस थीटा होगा।
तो x हो जाएगा r cos थीटा। हमको निकालना h, तो h इज़ r माइनस एक्स, तो h हो गया r माइनस आर कॉस थीटा। तो हमें h की वैल्यू बन गई। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी। अब हाफ जनरल पॉइंट के लिए हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। आप आर कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैंने एच निकाल के बताया है। इस थ्योरी से आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये जनरल केस भी याद है, ये जनरल केस है, किसी जनरल पॉइंट पे वो जो है वो क्रिटिकल वाला केस है। तो अगर जनरल और क्रिटिकल दोनों याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। एक बॉडी का ट्रैक ऐसे दिया हुआ है और आर उसकी रेडियस है। तो हमसे पूछा है, ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी मिनिमम हाइट कितनी हो कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर ले। व्हाट शुड बी minimum value of h, what should be minimum value of h so that mass m just perform complete circular motion। तो complete circular motion, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट ए ले लेते हैं। कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम स्पीड √5 GR चाहिए। जस्ट मतलब मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड √5 GR चाहिए। अब यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये पॉइंट जो है बी है, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक एनर्जी बी पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ए पर हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ये मैंने 0 पोटेंशियल एनर्जी की लाइन ली है। तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर 5GR हो गया। m और m कैंसिल हो गए, g और g कैंसिल हो गए, h की वैल्यू आ गई 5r/2। अगर मैं इसे डायमीटर के टर्म में लिखना चाहूँगा तो 5d/4, रेडियस को मैंने डायमीटर/2 रख दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़े आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है।